ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। आत्मलिंगों को प्राप्त करने के लिए आए हुए 12वां बैच वालों के लिए सद्गुरु महर्षि अगस्त्य जी का अनुग्रह संदेश। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। प्रिय मानव आत्माओं, मेरे लाइट ब्रिज से जुड़े हुए हे मेरे शिष्यों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद। दैवीय शक्तियों को आत्मसात करके काम करने के काम करने से आपके आत्माओं ने एक विशेष कर्तव्य को स्वीकारा है। युग परिवर्तन कार्य आरंभ हो चुका है। इस समय सतयुग का प्रेम द्वार खुल गया है। 12 समूहों में अर्थात 12 बैचों में विभाजित होकर मेरे आत्मलिंग को स्वीकार करके एक मंडल अर्थात 48 डेज समय तक पूजा किए हुए सभी मानव आत्माएं सतयुग के बीज बनकर विकसित हुए हैं। यानी 11 बैचेस अब तक खत्म हो चुके हैं। आपका 12वां बैच है। अब तक जो आत्मलिंग का पूजा कर चुके हैं उनको भी कह रहे हैं कि वो सतयुग के बीज बन गए हैं और सतयुग का पहला द्वार जो प्रेम है वो द्वार खुल गया है। आखिरी 12वीं बैच में भाग लेकर पूजने जा रहे आत्माओं को मैं कुछ विषयों को अवगत करवाने जा रहा हूँ। स्वीकार कीजिए। कलयुग के लोगों को माया ने गहराई से जकड़ लिया है। सभी लोग सोना चांदी संपत्ति और नाम के पीछे भाग रहे हैं। अपने जन्म का उद्देश्य भी नहीं जान रहे हैं। असल में हर दिन एक दो घड़ी भी बैठकर परमात्मा के चिंतन करते हुए ध्यान साधना कोई भी नहीं कर रहे हैं। माया तीव्रता से घेरा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। जो भी अपने आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं वे सभी आसानी से मुक्त हो सकते हैं। भौतिक जीवन पर आसक्ति जिनको ज्यादा हो वे जन्म परंपरा में ही चक्कर काटेंगे। अगर मनुष्य अपने आत्मा के मुक्ति की ओर आसक्त हो जाएंगे तो जन्म परंपरा को पार करके मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यह समय कलयुग के सीमा और सतयुग का आरंभ का संगम काल है। अब सुनहरा समय का उदय हो गया है। यानी जब कलयुग के सीमा पर पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा उथल पुथल मची होती है। प्रलय का समय हर जगह दिखता है हमें, बहुत कुछ चल रही होती। लेकिन उसी समय में एक अच्छे हर जगह गुरुओं का प्रकट होना, हमें रास्ता दिखाना, सभी मनुष्यों के अंदर ऐसा कॉन्शियसनेस जगना कि सब भगवान के बारे में सोचना, अपने आत्म उद्धार के बारे में सोचना, ऐसे अच्छे समय भी उसी समय होता है। इसलिए ये संधि काल है और ऐसा मौका बार बार नहीं आती है। चाहे कितना भी कठोर स्थितियां हैं हमारे सामने, लेकिन जो अच्छा मिल रहा है उसकी ओर हमें उस रास्ता को पकड़ना है। यही बता रहे हैं महर्षि अगस्त्य हमें। अब सुनहरा समय का उदय हो गया है। इस बात को समझकर आत्मलिंगों को स्वीकार करके पूजना होगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि अब तक काल भैरव भगवान ने जैसे बताया, अपने लिंग को, शिवलिंग को रख के आपने पूजा है 48 डेज तक, उसमें आपको शिवांशों का शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। और आगे भी 48 डेज है आत्मलिंग प्राप्त करके, जिस जिस लिंग के अंदर अगस्त्य महर्षि का, सदगुरु का एक कण, आत्मकण मौजूद है, उसे प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं है। जो रावण के बाद हम सभी को याद है, वो कितना कठोर तपस्या करके, कितने सालों तक करके ही प्राप्त किया है। लेकिन वो, उनके हाथ सही नहीं है, यानी गलत हाथ में पड़ गया है। इसलिए गणेश जी आकर उसे कहीं स्थापना कर दिए हैं। ये कहानी हम सब सुने हैं, ये कहानी नहीं सच्चाई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी कठिनाइयों से तपस्या करने के बाद मिलने वाले वो शिव के कण, एक आत्मकण हमें आसानी से
सिर्फ मात्र 48 डेज के साधना से मिल रही है। इससे सुनहरी मौका किसी को भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं महर्षि अगस्त्य। अब आगे भी आप लोग ये 48 डेज और शक्तियां प्राप्त करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं, इस बात को समझकर आत्मलिंगों को स्वीकार करके पूजना होगा। ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। सभी देवी देवता अपने शक्तियों को बरसाने के लिए तैयार होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के काबिल बनना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम ये 48 डेज पहले काल भैरव भगवान के अनुसार हमने पूजा की है, यानी आप लोगों ने पूजा की है। उसके बाद महर्षि अगस्त्य के बताए हुए मार्ग में चलकर उनके रोज मैसेजेस सुनते हुए, समझते हुए, उनके अंश, आत्मा का अंश को पूजा पूजा करेंगे आप, तो तब काबिल तो बनेंगे आप। तो ऐसा काबिलियत इतनी आसानी से हमें मिल रही है, इसको हमें लेना होगा करके बोल रहे हैं। वो काबिल बनने के लिए ही आत्मलिंग को प्राप्त करना होगा करके बोल रहे हैं। क्योंकि सभी देवी देवताएं नीचे उतरकर अवतरित हो चुके हैं और वो अपने शक्तियां हम सबको बांटने में तैयार हैं, बरसा रहे हैं। तो इसीलिए काबिल बनने के लिए अनुरोध कर रहे हैं महर्षि। देवता लोग अपने मैग्नेटिक लाइट एनर्जीज रूपी कृपा को बरसा रहे हैं, यानी चुंबकीय वो शक्तियां हैं, चुंबकीय शक्तियां, आकर्षित शक्तियां हैं। ये चुंबकीय कांति शक्तियां हैं, ये मैग्नेटिक लाइट एनर्जीज हैं। ये कृपा के रूप में बरसा रहे हैं, मगर आपके अंदर शून्य प्रदेश होने पर ही आप उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। यानी पहले मैसेजेस में भी आपने शायद सुना होगा कि हमारे अंदर आकाश तत्व होती है और उससे शून्य बनता है। अब जब वहां पर पूरे दूषित हो जाते हैं हमारे कर्म के छापे वगैरह, उसके अंदर माया के, अज्ञानता के सब छापे रहते हैं, तो वहां रिक्त स्थान यानी शून्य स्थान नहीं बनेगी। जब कोई पात्र में हम अगर कुछ चीज लेना है, तो वो पात्र साफ और साफ सुथरा होना चाहिए और खाली रहना चाहिए। उसमें ऑलरेडी कुछ चीज भरे हैं, तो हम कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह परमात्मा का अगर प्रसाद लेना है, हमारे अंदर कांति, मैग्नेटिक लाइट एनर्जीज अगर हमें प्राप्त करना है देवताओं से, तो वहां जगह होना चाहिए। तो यही बता रहे हैं, देवता लोग अपने मैग्नेटिक लाइट एनर्जीज, चुंबकीय कांति शक्तियां रूपी कृपा को बरसा रहे हैं, मगर आपके अंदर शून्य प्रदेश होने पर ही आप उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। आपके सिर की शुद्धि करने के लिए प्रयास कीजिए। यानी हम अपने सिर को साफ करना है। सिर को यानी बाहर की मैला तो हम पानी से कर सकते हैं, लेकिन अंदर की मैल तो कठिन प्रयास से ही हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं और शून्य कैसे बढ़ाएंगे, वो हमें समझाएंगे सदगुरु। संपत्ति की वर्षा की तरह, यानी धन संपत्ति का वर्षा होती है कभी कभी हमारे ऊपर, उस तरह उन्नत दैवीय कांति के रूप में कृपा की वर्षा हो रही है। मगर ऐसे उच्च कोटि के मैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी को कैसे पकड़े? यानी ये मैग्नेटिक शक्तियां एक तरंगों की तरह फ्रीक्वेंसी में चलती हैं। अगर उसे पकड़े तो उन दैवीय शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कैसे पकड़े ऐसा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को, जानने की प्रयास कीजिए। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय इस ब्रह्मांड से जागृत होकर बरसने वाले पारे के कांति तंतुओं, यानी मर्कुरिक लाइट एनर्जी, मर्कुरिक लाइट फाइबर्स के रूप में वो विश्व से आती है। कब? ब्रह्म मुहूर्त के समय से शुरू हो जाता है उनका। इसलिए बड़े लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह सुबह उठने के लिए कहते हैं। तो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस ब्रह्मांड से जागृत होकर बरसने वाले पारे के कांति, मर्कुरिक लाइट फाइबर्स, पारे के कांति तंतुओं को और विश्व के महान शक्तियों को आकर्षित करके
ग्रहण कीजिए, यानी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, साफ-सुथरा होकर स्नान करके ध्यान में बैठने पर ही ये सब मिलेंगे हमें। हर दिन अपने आप को शोध करते हुए, यानी एक टेस्ट के तौर पर हमारे अंदर हम अपने आप को टेस्ट करके अपने अंदर जाग रही अनावश्यक आशाओं को, कामनाओं को छोड़ दीजिए। यानी पहले हम अपने आप को चेक करना होगा कि क्या ये कामना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये क्या बहुत ज़रूरी है या इसे छोड़ा दिया जाएगा? ये ऐसे ही मैं कामना कर रहा हूँ। ये कोई मेरा टाइम और पैसा का बर्बादी तो नहीं है, मेरा ऊर्जा की बर्बादी तो नहीं है, ऐसा हमें अपने आप को टेस्ट करना होगा। ये सब तरीके बता रहे हैं कि हमारे अंदर शून्य बढ़ाकर हम सुपात्र कैसे बने, दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। अपने आप को शोध करते हुए अपने अंदर जाग रही अनावश्यक आशाओं को, कामनाओं को छोड़ दीजिए। आपके घर पर इकट्ठा करे हुए अनावश्यक चीजों को भी बाहर फेंक दीजिए। यानी अंदर की सफाई भी और घर में भी बहुत हम लोग बहुत सारे चीज ऐसे पड़े रहते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते लेकिन रखते हैं। वो ऐसे चीजों को जब खाली करते हैं, मन को, जैसे त्योहार के समय हम लोग करते हैं, उस समय मन को बहुत शांति मिलती है, एक अच्छा सा महसूस होती है। तो घर में भी करने के लिए बोल रहे हैं और अंदर भी जो आशाएं, कामनाएं, विशेष उठती हैं, उनको अगर अंदर रखेंगे तो वो हम चटपटाते रहते हैं और हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे, बहुत टाइम उसमें बिताएंगे और हमारी ऊर्जा सारा नष्ट होती जाएगी। हम नोटिस भी नहीं करेंगे और फिर अगर वो पूरा नहीं होने पर, जैसे हालात होती है, तो वो शायद अगर पूरा नहीं हुआ तो उसी के बारे में चिंतन करते हुए इतना चिंता करेंगे कि रोगग्रस्त भी हो जाएंगे हम। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो ये छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जब वो आशा ही हम छोड़ देंगे, कामना ही छोड़ देंगे, उसको टेस्ट करके कि क्या मायने रखते हैं ये हमारे ज़िंदगी में, अगर ये नहीं मिला, तो क्या आपत्ति आएगी या हमारी ज़िंदगी उथल-पुथल होगी, ऐसा टेस्ट करना होगा हमें। अब उसे उसे अगर हम एकदम से छोड़ेंगे बिना सोचे-समझे कि ये नहीं चाहिए मुझे, तो हम इतना लाइट फ़ील करेंगे कि आनंद आएगा। तो आपके घर पर इकट्ठा करे हुए अनावश्यक चीजों को भी बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने पर मन हल्का हो जाएगा। अपने अंतरंग में भी और अपने घर में भी शून्य स्थान बन जाएगा, तो ही परमात्मा अपने कांति का प्रसरण के लिए अनुमति देंगे। यानी अपने कांति प्रसारित होने के लिए परमात्मा उसे अनुमति भी तो देना चाहिए कि जहाँ गंध फैले होते हैं, वहाँ सूर्यकांति भी नहीं पहुंचती। चीजों को हटाएंगे, पूरा खिड़की खोलेंगे, जगह बनेगी, तभी वो सूरज की रोशनी पड़ेगी हमारे सिर में भी और घर में भी। तो एक आसन लगाकर अंदर, एक आसन लगाकर भगवान को बिठा दीजिए। अंदर का मतलब अपने अंतरंग के अंदर, मन मंदिर में और घर के मंदिर में। अंदर एक आसन लगाकर भगवान को बिठा लीजिए, तब आपके जीवन पूरी तरह बदल जाएगी। परमात्मा मतलब पारे के शक्तियां ही है। यानी परमात्मा मतलब रूप तो हमारे लिए है वो, लेकिन वहां सिर्फ वो प्रकाश ही प्रकाश है। तो वो पारे के शक्तियां होते हैं, ये पारे के शक्तियां ही प्रकाश है। परमात्मा का मतलब पारे के शक्तियां ही है। जहाँ शून्य प्रदेश फैली होती है, वहां परमात्मा का प्रकाश बढ़ जाएगी। अगर शून्य जगह बढ़ाना है, तो दो आवश्यक कार्य करना होगा। एक, हर दिन अपने अंदर झांक कर अनावश्यक आशाओं को त्यागना है, अनावश्यक बातों को छोड़ना है, अनावश्यक कार्यों को नहीं करे तो बहुत अच्छा है। यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, हम बेकार के करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्यों कर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, फिर भी कुछ काम ऐसे करते रहते हैं हम। तो हमें बहुत जागरूक होकर, बहुत सोच समझकर कोई बोलना है, कोई कार्य करना है, कोई चिंतन करना है, आशा करना है। ये कह रहे हैं सदगुरु। अनावश्यक कार्यों को नहीं करे तो बहुत अच्छा है। दूसरा काम है ध्यान साधना करना। थोड़ी लंबी समय तक ध्यान प्रक्रियाओं को करना होगा।
यानी 1-2 घटी एटलीस्ट करना। घटी का मतलब 1 घटी का 24 मिनट होते हैं। 1-2 घटी तो बैठना ही पड़ेगा, वरना हमारे पहले आसन ही ठीक से नहीं बनेगा, उसके बाद मन शांत होना होगा, उसके बाद 1 आधा मिनट ही हम भगवान के चरणों पर मन लगा सकते हैं, उस प्रकाश पर। तो इसलिए इतना समय हमें थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा। एक द थोड़ी लंबी समय तक ध्यान प्रक्रियाओं को करना होगा, आँखें बंद करके, कानों को भी बंद रखकर, गहरी श्वास लेते हुए, गहरी श्वास छोड़ते हुए श्वास प्रक्रिया करना होगा। यानी कान और आँखें बंद करके अंगूठे से कान के पर्दे होते हैं बाहर, उसको बंद करके आँखों को दोनों उँगलियों से यानी पॉइंट फिंगर और मध्यमा फिंगर से आँखों को बंद करके हल्का-सा दबा के फिर हम साँस ले लेंगे, तो उस समय बाहर की कोई आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ़ अंदर हम झाँक सकते हैं। ये सब प्रयास होते हैं, प्रयास करने पर। तो इस तरह काम कम से कम 24 मिनट तक करने पर वह अत्यंत ध्यान साधना बनेगी। यानी 24 मिनट तक इस तरह अगर करेंगे, वो साधना बनेगी। इससे मन भी एकाग्र हो जाएगा। उसके पश्चात परमात्मा के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में और इस ब्रह्मांड की गति के बारे में सोचिए। हाँ, पहले के लाइन में चले जाएँगे। ये आँख बंद करके, कानों को बंद करके, पूरा वैसे ही बंद कर रखे ही 24 मिनट बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। ऐसा जो साँस का प्रक्रिया है, वो थोड़ी देर करके फिर ध्यान में बैठना होगा। क्योंकि मन शांत हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, एक जगह टिक जाएगी। एक जगह यानी वायु प्रसारण, ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, प्राण वायु उस पर टिकेगी। तब अंदर उसके साथ ही मन जाना-आना चलेगी। थोड़ी देर अगर ऐसा चलने पर दूसरे श्वास प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं। जैसे अनुलोम-विलोम जो भी आपको प्राप्त हो वो सभी कर सकते हैं आप, जो हल्का वाला। ऐसा करने पर अगर पूरी तरह ऐसे श्वास प्रक्रिया 24 मिनट तक हम अगर ऐसा कर सकते हैं, अन्य श्वास प्रक्रियाओं को भी बहुत गहरे ध्यान में हम चले जाएँगे। उसके बाद खाली बैठना ही है, कुछ करना नहीं पड़ता। उसके पश्चात क्या करना है बता रहे हैं। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, अभ्यास करवा रहे हैं हमारे शरीर और मन को। उसके पश्चात परमात्मा के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में और इस ब्रह्मांड के गति के बारे में सोचिए। यानी इस ब्रह्मांड की गति कैसा होगा, ये ग्रह मंडल कैसा चलती होगी, पृथ्वी की भ्रमण कैसा होता होगा और हमारे जीवन हम क्यों पैदा हो गए हैं, इस तरह के चीजों के बारे में सोचना है। अगर भौतिक जीवन का कार्य करते रहेंगे तो ऊर्जा क्षीण हो जाएगा। यानी हमें तो हजारों काम मिलते रहेंगे, एक के बाद एक। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वो श्रृंखला की तरह आते जाएंगे। इस तरह करते जाएंगे तो एक दिन हम चले जाएंगे ऊपर, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों को संघनन करके अंतर्मुख होकर भगवान को प्रकाश के रूप में अगर देखने की अभ्यास करेंगे, तो समय कैसा बीत गया कुछ पता भी नहीं चलेगा। यानी ध्यान में अगर इंद्रियों को इकट्ठा करके संघनन करके, यानी उसको एक संकुचन करके अंतर्मुख होकर अंदर झांकते हुए भगवान के प्रकाश को देखने की अभ्यास करेंगे, तो ऐसा करते-करते एक समय ऐसा एक झलक भी दिख जाएगा, तो हमें समय का पता भी नहीं चलेगा, हम कितने घंटे ध्यान कर रहे हैं, कितने ही घंटे शांति से बैठ सकेंगे। सिर के भीतर के अशुद्धियों का सिर के भीतर के अशुद्धियां नाश होने के लिए, शून्य बढ़ने के लिए, दैवीय कांति फैलने के लिए अपने इंद्रियों को गतिशून्य बनाकर, यानी उनको चलने से रोकना होगा। आंखें इधर उधर जाती रहती है, चलना मतलब उसका आंखों का दृष्टि कहीं कहीं चलती है, वो उसको रोकना है आंखें बंद करके। और कानों को परतों को बंद करेंगे तो बाहर की सुनना बंद करेंगे। कुछ देर के बाद अब आप हाथ छोड़ भी दिया जाए, बाहर की चीजें हमें सुनाई नहीं पड़ेंगी।
और शांत चित्त होकर बैठना होगा। कुछ दिन ऐसे करते रहने पर ही मन संघनन होगा। मन का संघनन ऐसा ही होगा, अभ्यास करने पर, कई दिन करने पर। दैवीय कांति प्रकाशित होते हुए महसूस नहीं कर सकेंगे। यानी एकदम से अगर 2-4 दिन करें या 10-15 दिन करें तो मुझे कांति दिख नहीं रही है, ऐसा हम व्यग्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी आसानी से वो महसूस हम नहीं कर सकते। मगर कई दिनों तक ऐसा ध्यान साधनाएँ, श्वास प्रक्रियाओं को करते रहने से शरीर प्रकाशवान होगा, मन शांत हो जाएगा, अंतर्मन की विकसन होगा, आनंद और प्रेम की वृद्धि होगी। ये सब होगा हमें। इतना फल हमें प्राप्त होंगे। अंदर के प्रकाश नहीं देख सकते, लेकिन ये सभी तो घटेगा। यह सभी दैवीय शक्तियों के द्वारा आपको मिल रहे वरदान ही है। यानी पहले कहे थे सदगुरु की देवता लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं अपने शक्तियां बरसाने के लिए। तो इस तरह करने पर हम वी कैन टच, उन शक्तियों को हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तब वो बरसना शुरू करेंगे। में भी हम प्रकाश को इतनी आसानी से देख नहीं सकते परमात्मा को, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा के मौजूदगी, हमारे देह का प्रकाशवान होना और हमारे मन शांत होना, आनंद और प्रेम हमारे अंदर बढ़ना, ये सभी हम देख सकते हैं। ऐसा वरदान हमें प्राप्त होगा। इस समय हो रहे युग परिवर्तन कार्यों के को लेकर भव्य रूप से पूर्ति करने हेतु आगे बढ़ रहे आपके आत्माओं को उन्नत शक्तियां प्राप्त होंगे। यानी अब युग परिवर्तन का कार्य महर्षि अगस्त्य कर रहे हैं, इसीलिए हम सब इकट्ठा होकर आत्मलिंग को लेकर 48 डेज करके, उसके बाद आत्मलिंग प्राप्त करके फिर 48 डेज, हम सब इतना कठिनाइयां इसलिए उठा रहे हैं कि युग परिवर्तन कार्य में अपने सदगुरु के साथ चल रहे हैं हम। तो ये करने के लिए आपके आत्माएं आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए उन आत्माओं को उन्नत शक्तियां प्राप्त होंगी, जिसके फलस्वरूप आप लोग अति उन्नत कार्यों को कर सकेंगे। यानी आगे चलकर सदगुरु हमें अच्छे अच्छे उन्नत कार्य लोगों के लिए, समाज के लिए, इस संसार के लिए हमसे करवाएंगे। तो हमें आत्मशक्तियां बहुत मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप आप लोग अति उन्नत कार्यों को कर सकते हैं। इस धरती पर महान परिवर्तन होने के लिए भी वे सहायकारी होंगे। यानी धरती पर कई परिवर्तन आ जाएंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये सभी। तो हमारे वजह से हम इसमें भी हम अपना एक रोल है हमारा। आप सभी आप अभी करने जा रहे आत्मलिंग पूजा, आराधना इत्यादि क्रियाएं बाह्य रूपी क्रियाएं ही है। यानी हम बाहर शिवलिंग को रख के पूजा, आरती, अष्टोत्तर शतनाम पढ़ना, ये सभी जो कर रहे हैं आराधना, ये सभी भौतिक रूपी क्रियाएं ही हैं। मगर इनके कारण आपके अंदर घटित होने वाले सूक्ष्म घटनाएं, यानी हमारे अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। शून्य बढ़ेगी, आत्म की शक्तियां मिल रही हैं, प्राण संचार बंद करके वो संघनन होके आत्मा की ओर जाएगी। ये सभी सूक्ष्म रूप से अंदर घटेंगे। होने वाले सूक्ष्म घटनाएं ही अत्यंत महान है। ये सभी हमारे अंदर चल रहे घटनाएं, हो रहे घटनाएं बहुत महान है, और उनके कारण कई महान शक्तियां आपके अंदर बढ़ जाएंगी। देवताओं के संगत प्राप्त होगा। वे सभी सूक्ष्म घटनाओं को भावनाओं के माध्यम से ही आप लोग जान सकेंगे। यानी ये सभी घटना हम आत्मलिंग पूजा करने पर होगा। बेशक वो बाहर की प्रक्रियाएं ही है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बाहर की प्रक्रिया के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। एक सीढ़ी है ये। तो वो जो अंदर सूक्ष्म रूप से चल रहे घटित हो रहे वो घटनाओं को हम सीधे नहीं देख पाएंगे, लेकिन भावना से, ध्यान लगाकर भावनाओं से ये इमेजिन करके हमें देखना होगा। भावनाओं के माध्यम से ही आप लोग जान सकेंगे। इसीलिए बुद्धि को कम करके भावनाओं को बढ़ाना होगा। यानी लॉजिक माइंड जो है हमारा,
बुद्धि बहुत तेजी से चलती है कलयुग में, तो उसको हमें संघनन करना होगा, संकुचित करके भावनाओं को बढ़ना होगा। धीरे धीरे भावना ऐसे बढ़ जाएंगे, ये परमात्मा तक हमें खींच ले जाएंगे। सचमुच में प्रकाश की दिव्य स्वरूप हम दर्शन कर पाते हैं। शांत होकर ध्यान साधना करना होगा। यानी बुद्धि को कम करके भावनाओं को बढ़ाकर शांत होकर ध्यान साधना करना होगा। सत्ययुग का विकसन होगा, संसार में शांति प्रेम बढ़ जाएगा। समझकर कार्य कीजिए। मेरा परिपूर्ण आशीर्वाद।